मुझे इस बात पे फख्र है क्या बात कि मैं बरेली वाले मुर्शिद का नौकर हूं। बात सच्ची कह के जाऊंगा, सच्ची कह के जाऊंगा। कल तक जिनके बाप दादा आला हज़रत का नाम लेते रहे, आज वो आला हज़रत के नाम से चिढ़ते। क्या बात है साहब, हमें भी बताइए ना। तुम्हारे अब्बा को तो आला हज़रत का नाम अच्छा लगता था, तुम्हें उस नाम से चिढ़ क्यों है? हम ये फिर क्यों नतीजा ना निकालें? जब तक दुकान बंद थी तो आला हज़रत याद आ रहे थे, जब दुकान थोड़ी बहुत चलने लगी तो आला हज़रत से नफरत कर बैठे। याद रखिए, ये उम्मत हया वाली भी है, वफा वाली भी है। आला हज़रत ने सैकड़ों साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और जब 100 साल के बाद हमने सुना तो हम भी फख्र से कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहेंगे पाबंदी से कायम इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से इंशाअल्लाह। और अगर किसी ने ना छिचोरे के हाथ में हाथ दे लिया तो आज पीर बदल लो, वरना मैं बताऊं, कई पीर ऐसे भी हैं जो मुरीद की वजह से कूटे जाएंगे, तो कई मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से कूटे जाएंगे। मुफ्ती मुजफ्फर साहब, मैं एक पीर साहब को देख रहा, वो सजदा कर रहा तो कह रहे शाबाश शाबाश। मैं सोच रहा था दे दे थपकी, आज इतना लठ चलेगा कब्र में, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, नीचे लठियां चल रही होगी। गलत नहीं कह रहा हूं, सच्चाई है। तुम सजदे करा रहे हो, सजदे करा रहे हो, तुम्हें अपने नसब पे इतना ना सजदे कराओ। अगर सजदे की गुंजाइश होती तो सबसे पहले अबू बकर ने मेरे मुस्तफा को किया होता, वाह वाह वाह, उमर ने मुस्तफा को किया होता, बिलाल तो सजदे में रहते और खुबैब की तो इबादत हो जाती। तुम क्या, कसम खुदा की, खुदा के सिवा किसी को सजदे की इजाजत है ही नहीं। वाह वाह, बेवकूफ समझ रखा तुमने कौम को। ये उम्मत ऐसे ही नहीं बनी है, इस उम्मत को हम लुटने नहीं देंगे। मेरे हुजूर ने कहा था, जो मुझसे पहले नबियों ने काम किए हैं वो मेरे बाद उम्मत के उलमा करके दिखाएंगे। हाँ, तो यूं ही लुटने नहीं देंगे। कितना प्यार है हुजूर को उम्मत से, अल्लाह अकबर। नाम सुना है ना तारीख में, हजरत उवैस करनी का नाम। पीछे वाले लोग तो ऐसा मुंह देख रहे हैं, पता नहीं क्या कोई गुस्से की बात है भाई। अगर गुस्सा हो तो आंख निकाल के मेरी फेंक के मार दो। और बात सच्ची है ना, और इस नाम से प्यार है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं उम्मत का प्यार बताने लगा हूं, उम्मत का प्यार। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं उन पीरों से बड़ा राजी रहता हूं जिनकी औलाद पढ़ती है। हज़रत के साहबजादे हैं, हाँ, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिहान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली। असल में सुन्नियत को सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा है ना, वो इसी से पहुंचा कि हम अगर पीर बन गए ना तो फिर हमने हाथ ही चुमवाए, हाथ ही चुमवाए हमने बस। उम्मत कहाँ जाएगी मसला मतलब नहीं, हाथ चुमवाओ बेटे, बिजनेस तैयार है। और जब जाहिल पीर बनते हैं ना तो फिर अकीदे भी जाते हैं और अमल भी जाते हैं। जी, अल्लाह सलामत रखे, हज़रत की नस्ल में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और यार ये भी चाहते तो हाथ चुमते रहते ना, इनके बाद दो दो निस्बतें थी, पीर भी थे सैयद भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फौकियत दी तो हुजूर की विरासत को फौकियत दी है। कहने लगे सैयद होना अलग बात है, हुजूर के दीन का वारिस होना अलग बात है। सुभान अल्लाह। एक क्लिप चल रही है, क्या नाम है उनका, मौलाना गुलाम जिलानी ज़हरी के खिलाफ। बड़ा मसला हो गया अब तो भाई। ओ चैनल वालों, तुमसे भी गुजारिश है, तुम भी ज़रा होश के नाखून लिया करो। काट काट के डालते, थंबनेल कैसे बनाते हैं, ये देखो मुफ्ती अम्माद ने मोदी हुकूमत को ललकार दिया। अब जो उनके मेंबर बैठे वो उसे ही पहले टच करेंगे, इनने क्या कहा। तो ये तो वीडियो डाल के घर लेटे, बवाल में फंसा मौलवी। जो सच हो ना वो थंबनेल पे लिखा करो, झूठ बोल के गुमराह ना किया करो। है कुछ नहीं, बोले कौन दहाड़े मार के रोई, एक भी नहीं रोया। तुम भी जरा ख्याल किया करो। हाँ, हेडिंग ऐसी डालते, वहां पसी, अरे आंसू ही मोमबत्ती के लगाते। जी अच्छा भाई, मेहरबानी करो, तुम्हारा काम सच दिखाना है तो सच दिखाओ।
वरना बंद करो, टंडीले को लेके उठो। हाँ, इससे बड़ा नुकसान उम्मत को पहुंच रहा है। काट काट के वीडियो डालते हैं, मतलब कुछ का कहीं निकाला जाता है। गुलाम जिलानी ज़री साहब ने सिर्फ इतनी बात कह दी कि भाई आलिम बहरहाल आलिम है, जो सिर्फ सैयद हो उसकी इत्तिबा लाजिम नहीं है, इत्तिबा आलिम की लाजिम है। क्या गलत कहा? इस बात को हर आदमी हजम करेगा। अगली बात उन्होंने कही कि जिनकी पूरी दुनिया इत्तिबा करती है, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, कहते ये जो चारों इमाम हैं इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, लेकिन सारे सैयद इनकी इत्तिबा करते हैं। तो इल्म है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह सलामत रखे ऐसे सैयदों को जिन्होंने हाथ चुमवाने को जरूरी नहीं समझा, हुजूर का दीन पढ़ाने को जरूरी समझा है। हाँ, इससे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा हजरत, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत वैसे करनी कहता हुजूर को उम्मत से कितना प्यार है। एक दिन मेरे हुजूर खड़े हुए ना और यूं बटन खोलने लगे। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह क्यों खोले? फरमाने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। जिंदाबाद। कहने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। कहने लगे हुजूर कौन है यमन में? फरमाने लगे मेरा गुलाम है, नाम उवैस है। आका आपका दीवाना? फरमाने लगे इतना बड़ा दीवाना है जब भी कोई जाता है मेरी बातें करता है, उससे पूछता है तूने हुजूर को देखा कि नहीं, तूने हुजूर का शहर देखा कि? फिर मेरे हुजूर को भी देखा होगा। तो सहाबा कहने लगे हुजूर अगर इतना ही इश्क है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया? कुर्बान जाओ। मेरे हुजूर फरमाते मेरे सहाबा मजबूरी है उसके आगे। कहा क्या? कहा घर में नाबीना माँ रहती है, अगर वो मेरे पास आया तो माँ का ख्याल कौन करेगा? अल्लाह अकबर। इतना सुना ना, सहाबा के दिलों में भी हसरत पैदा हुई, काश उस दीवाने को हम भी देखें। कैसा आशिक हुजूर का। ये मजमा मेरे आगे बैठा है। मैं ऐसे पीरों को भी जानता हूं जो दुनिया को हिदायत देते हैं और अपनी माओ से झगड़े करते हैं। मिंबर से लीड के नीचे तक सबसे गुजारिश है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। वली बनना चाहते हो आज भी माँ बाप की दुआएं लिया करो। और ये जरूरी नहीं है वली वही बनेगा जो बचपन से मुत्तकी होगा। अगर ये जरूरी होता ना तो फुज़ैल बिन अयाज कभी वली ना बनते। अगर ये जरूरी होता ना तो बिश्र हाफी कभी वली ना बनते। ये जरूरी होता तो जुनैद बगदादी कभी वली ना बनते। ये वो है जिनकी जिंदगियां दूसरे कामों में गुजरी, लेकिन जब से रब के हो गए रब इनका हो गया। अल्लाह अकबर। हम माँ बाप की बिल्कुल फरमाबरदारी नहीं करते। कितना इश्क हुजूर से रोते थे। कोई आता मदीने शरीफ से ना, उससे पूछते तूने मेरे हुजूर को देखा? कहा हाँ। कहते फिर बता लब कैसे थे, आंखें कैसी थी, जुल्फे कैसी थी? वो बताता। अपनी ऊँटनी का दूध दूते हुए फिर उसको पिलाते। कहते यार हुजूर के मदीने का मेहमान है, कुछ मेरे दस्तरखान पे भी खा के चला जा। हाँ, ये इश्क था। एक दिन ना माँ के पैर दबा रहे, माँ के पैर, पीर के पैर पे पड़े रहने वालों कभी माँ के पैर दबाए? मैं जानता हूँ पीर बड़ी शान वाला है, हमारे माँ बाप इनके कदमों पे कुर्बान हो जाए, लेकिन अपने अपने हुकूक भी हैं कुछ। पीर बिना थके आया, एसी में बैठ के यूं मौज में आया, और सब पैर दबाने लग गए। वो बाप जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके आया है, कभी तुमने उसके तलवों में बैठ के उसके पैरों की ठेठे देखी है? कभी तुमने उसके तलवों में झांक के देखा है कि कितने निशान पड़े गए इसके? कभी उसके नाखूनों में झांक के देखा है कि कितनी जगह से कांटे लग के आर पार हो गए? बंदा ये तो बता देता है मेरे पैर के, पीर के पैर के तलवे पे कितने तिल लगे हैं, लेकिन बाप का पैर जवानी में आधा कट गया था, बेटे को आज तक देखने की तौफीक नहीं हुई। यह है हमारी जिंदगी। आला हजरत का रुतबा कितना बड़ा मकाम है। आज तक बड़े बड़े मुहक्किक बता ना लगा सके कि आला हजरत को कितने उलूम से नवाजा गया था। आला हजरत छोड़ो साहिब, इमाम आजम अबू हनीफा कितना बड़ा इमाम,
कसम खुदा की जिसकी इमामत की कसमें खाई जा सकती है, इतना बड़ा इमाम। मां कहने लगी बेटे, जी अम्मी का बेटे अपने शहर में फला मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, मुझे उनसे मसला पूछना है, मुझे लेके चल। मां ने कहा था मुझे लेके चल। ये भी तो कह सकते थे मां मुझसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, जो मसला पूछना है मुझसे पूछ ले। मां ने कहा लेके चल। इतना सुनना था, सवारी खोल के ले आए। मां बैठ, मां को बैठाया, रस्सी पकड़ के उस फकीह के दरवाजे तक गए जिसका पता मां ने बताया था। जैसी पहुंचे ना, उन्होंने देखा इमाम आजम आ रहे, वो यार नंगे पैर दौड़ के आ गए। नंगे पैर, हुजूर यहां आने की कोशिश, हुक्म कर देते मैं आ जाता। कहने लगे नहीं, मेरी मां की जरूरत यहां लाई है, मेरी मां की जरूरत ले आई। हुजूर क्या हुआ? कहा मेरी मां को एक मसला पूछना है। वो दीवाना कभी इमाम आजम को देखता, कभी मां को देखता। कहने लगे इतने बड़े बेटे की मां मुझसे पूछने आई है और ये बेटा यहां लेके आ गया। उसने कहा हुजूर आप भी तो बता सकते थे। कहने लगे हाँ बता तो मैं भी देता, लेकिन अगर मैं कह देता ए मां मैं तुझे मसला बता देता हूं, जो पूछना है पूछ ले, तो कहते हैं कि मेरी मां की हुक्म की नाफरमानी हो जाती। मैंने ये नहीं कहा मां तेरा बेटा भी इल्म वाला है, बड़े बड़े तेरे आगे बेटे के आगे झुके रहते हैं। अल्लाह अकबर, कहा जल्दी कर, जो मेरी मां कहती है वो कर, मुझे ना दे, इस मां को देख जिसके लिए इमाम आजम आगे नोके बन के खड़े नजर आ रहे हैं। है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मां होती है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है, ये मां होती है, इतना बड़ा आलिम। मगर कसम खुदा की मां, अगर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी भी हो ना, तो फिर भी मां से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता मां से बड़ा, इसलिए कि मां मां होती है। कितने लहजे बुलंद करते हैं हम। चुप रहे, मुंह बंद कर। वो से पाक फरमाते मेरे मां के शिकम में मैं था, कोई सलाम करता ना तो मैं सुन लेता था, लेकिन जवाब दे सकता था, देता नहीं था, क्योंकि मेरी मां कहीं डर ना जाए। इतना ख्याल गौसे पाक ने मां का किया। आज हम में कितने 11वीं वाले मां का ख्याल करते हैं, मुझे बताया जाए कितना ख्याल करते हैं। हम तो 11वीं वाले दिन ही वुजू करके मां को गाली बक देते हैं। जी गैर 11वीं वाले ना, अब कोई टेंशन थोड़ी है, बख्शे बख्शाएंगे। गौसे पाक कहेंगे मैं तो शिकम में रह के माँ का ख्याल करता था, और तुझे 18 साल का पाल के बड़ा कर दिया, तब भी तुझे माँ का ख्याल नहीं आया। है कोई जवाब? हजरत वैसे करनी माँ के पैर दबा रहे, जैसी आंसू गिरे ना माँ के पैर पे, माँ वो होती है यार जो आंसू की गर्मी पहचान लेती है। आंसू गिरे ना, माँ कहती बेटे उवैस ज्यादा बेकरारी है। कहने लगे माँ अगर आज इजाजत नहीं दी ना तो मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। माँ ने कहा अच्छा जा बेटे, इजाजत दी। ऐसा काम कर, कल मेरा सारी जरूरत का सामान मेरे पास रख दे और कल जा अपने महबूब का दीदार करके आ जा। इजाजत मिल गई, फिर क्या था यार, फिर क्या था। अल्लाह अकबर, सारी तैयारियां की, सुबह काफिले के साथ निकल गए। काफिले ने थक के पड़ाव डाला। उवैस करनी कहते मेरे पास वक्त कम था, मैं नहीं ठहरा, काफिला रुक गया, मैं दौड़ता रहा, पैर की जूतियां टूट गई, परवाह नहीं की, रेतीले पथरीली जमीन को पार करता हुआ हुजूर के मदीने में उवैस करनी पहुंचे हैं। और यार इश्क था उनका हुजूर से। आज भी जाते हैं उम्रा करने के लिए, कोई सेल्फी ले रहा है गुंबद खजरा पे, कोई फोटो खिंचवा रहा है गुंबद खजरा पे। हया आनी चाहिए तुझे, मदीने जाके भी फेसबुक याद रह गई, मदीने जाके इंस्टाग्राम याद रह गया, मदीने जाके तुझे गुंबद खजरा के सामने अपनी सेल्फी याद रह गई। वो देख वैसा आया है मदीने में, बच्चों को देखा है खेलते हुए, किसी को सीने से लगा रहे हैं, किसी का माथा चूम रहे हैं। कहते हैं बच्चों बड़े नसीबे वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के सीने से लगाया। कहते बेटे बताओ तो सही मेरा महबूब कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ते हुए आए हैं,
मस्जिद नबी खाली थी। काब कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में चले जाओ। हुजरे आयशा पे आए, काशा ने एक तस पे दस्तक दी, अंदर से उम्मुल मोमिनीन की आवाज आई, मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहते हैं वैस आया है, क्या करना है? कहा मुस्तफा से मिलना है। कहा हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं। अल्लाह अकबर। कहते कब आएंगे? आयशा सिद्दीका कहती है ये तो नहीं कहा जा सकता कब आएंगे। कहते अच्छा अगर हुजूर नहीं तो कम से कम इतना करें आप पर्दे में हो जाइए, मैं उस जगह को देख लूं जिस जगह पे मेरा महबूब बैठा करता है, मैं उन दीवारों को देख लूं जो शबो रोज मेरे मागी का चेहरा तकती है, अंदर हो जाइए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है मैं अंदर हो गई। एक दीवाना आया, पुराने कपड़े थे, फटा लिबास था, बिखरी हुई जुल्फें थी, रेत लगी थी चेहरे पे, ऐसा लगता था कोई मजनू आया है। कहते मैंने देखा कभी हुजूर के मिंबर को चूमा जा रहा है, कभी हुजूर की मसनद को लिपट के रो रखे हैं, कभी बिस्तर को चूम रखे हैं, कभी दीवारों से लग के रो रखे हैं। आयशा सिद्दीका कहती है ये बेकरारी मैंने देखी तो मैंने कहा दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता? तो आप फरमाते हैं मजबूरी है मेरे आगे, वरना अगर इंतजार की बात होती तो सारी जिंदगी इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, एक लम्हा दूरी इख्तियार न करता। अल्लाह अकबर ये कह के जब चीख मार के जाने लगे आवाज आई ओ दीवाने ठहर क्यों नहीं जाता? अर्ज करते उम्मुल मोमिनीन मेरे आका आ जाए तो उनसे मेरा सलाम कह देना, कह देना दीवाना आया था, ये कह के वापस चले जाते हैं। इतने में महबूबे दो जहां आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब की अजमतों को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम, उम्मत की हालत और खबरदारी को सलाम। जैसी मस्जिद में कदम रखा है फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, कब बता तो सही कौन आकर के गया है? कहती या रसूल अल्लाह एक दीवाना था, बाल बिखरे थे, कपड़े बोसीदा थे, पुराना लिबास था, चेहरे से मजनू लग रहा था। मेरे नबी ने इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। आका फरमाते हैं आयशा तुझे नहीं पता वो मेरा दीवाना उवैस आया था, मेरा दीवाना उवैस आया था। कहा या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चला? मुस्तफा कहते हैं आयशा देखती नहीं हो खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। नारे